तो आप सभी का स्वागत है और आज के वीडियो में आपको रोकड़ बही के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर कर दिया है। समूह का नाम है, ग्राम पंचायत का नाम है, विकास खंड का नाम है। ये सब आप लोग भरना समझ ही गए होंगे क्योंकि इसके पहले की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। और इसके अंदर का पेज इस तरह है। पंचसूत्र लिखें, समूह का नाम, गठन की तिथि, ग्राम संगठन नाम, पेज संख्या, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के साइन है। फिर अंदर का पहला पेज ये है। अब पहली मीटिंग से लेकर और हर मीटिंग में ये पेज भरने होते हैं। तो जो जो मीटिंग करते जाएंगे उसमें ये पेज लिखने होंगे। कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिए ऋण लिखा जाता है दीदी के सामने, जो दीदी उधार लेती है उसके सामने। ठीक है, ये रोकड़ बही का पृष्ठ है और रोकड़ बही कैसे लिखी जाती है इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्लिक करके रोकड़ बही लिखने के बारे में सीख सकते हैं आप लोग। और ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब हम कार्रवाई रजिस्टर लिखते हैं तो उसमें जो हम लोग दीदी लोग को जब ऋण उधार देते हैं तो कार्रवाई रजिस्टर में कॉलम होता है, वो हम लोग वहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन रोकड़ बही में भी लिखा जाता है जो दीदी ऋण लेती है। इसके पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ और उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो आप दीदी को ऋण उधार देते हैं वो कार्रवाई रजिस्टर में भी लिखा जाता है और रोकड़ बही में भी लिखा जाता है। और जो आपका मतलब कि दीदी लोग को जो सदस्य पासबुक आप देते हैं उसमें भी लिखा जाता है। और आपको एक अलग से ऋण पुस्तिका भी मिली हुई होगी, उसमें भी लिखा जाता है। वो सब रजिस्टर में आपको बताऊंगी धीरे धीरे। यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब कार्रवाई रजिस्टर में आप दीदी का उधार लिख लेते हैं उसके बाद रोकड़ बही में कहाँ पर लिखा जाएगा। और साथ ही हम आपको इसके बाद अगली वीडियो में बताएंगे कि ऋण पुस्तिका कैसे लिखते हैं, बचत पुस्तिका कैसे लिखते हैं। बचत पुस्तिका पर मैंने वीडियो बना रखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देखिएगा। और चैनल पे जाकर के वीडियोस बहुत सारे देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे ये जो आप देख रहे हैं जितने भी नाम लिखे हैं सब दीदियों के नाम लिखे हैं। जितने भी आपके समूह में दीदियाँ हैं उनके सबके यहाँ पर नाम लिखने, सबसे पहले अध्यक्ष का, फिर सचिव का, फिर कोषाध्यक्ष का और फिर बाकी सभी दीदियों का। और ध्यान रहे जितने भी रजिस्टर आपने बनाए हैं उनमें इसी क्रम से जो है नाम लिखे जाएंगे और सभी रजिस्टर में एक जैसा क्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सरला दीदी का नाम 8 नंबर पे लिख दिया और मीना दीदी का नाम 9 नंबर पे लिख दिया, फिर दूसरे रजिस्टर में आप मीना दीदी का नाम 8 नंबर पे लिख रहे हो और सरला दीदी का नाम 9 नंबर पे लिख रहे हो। तो ऐसा नहीं है, जिसका जितने नंबर पे नाम है वो सभी रजिस्टर में एक जैसा होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपने करना है। और उसके बाद आपको बता दें ये यहाँ पर दिनांक पड़ी होती है क्योंकि कार्रवाई रजिस्टर पे जो हम बैठक करते हैं वो लिखते हैं, ठीक रोकड़ बही में भी हर बैठक का लिखा जाता है। ये जो है हर बैठक का ये कॉलम है, पेज पूरा हर बैठक का आपको भरना होता है। जितनी बैठकें करेंगे ये पेज भी भरते रहना होता है। और हर बैठक में सब कुछ नहीं भरना है, जो इम्पोर्टेंट है, जो भरने वाला है वही भरना होता है। जब आपकी शुरुआत में समूह बना होता है तो बहुत कम भरने को होता है क्योंकि इतना फंड वगैरह हमारा मिला ही नहीं होता है, कोई प्रकार का कुछ पैसा नहीं होता है, इससे केवल 10 रुपये की बचत ही होती है। तो इस वजह से हम लोग केवल थोड़ा कम भरते हैं। जैसे जैसे हमारा समूह पुराना होता जाता है तो वैसे वैसे हम लोग का पैसा फंड आता है और बहुत सारा लिखा पढ़ी बढ़ जाती है, तो हम सब चीज़ें धीरे धीरे सीख जाते हैं, भरने लगते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको दीदी के नाम भरने हैं, दिनांक भरनी है, यहाँ पर बैठक संख्या भरनी है, कौन सी है आपकी, पहली बैठक की दूसरी बैठक। ठीक है, यहाँ 2 लिखा है क्योंकि दूसरी बैठक का है। इसी पेज में हम आपको सब चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो है आपका वो समूह का नाम लिखा होता है और यहाँ पर आपका ग्राम संगठन का नाम लिखा होता है।
और ये आपका रहा रोकड़ बही का पृष्ठ। ठीक है, यहाँ पर पेज नंबर पड़ा होता है 1 2 3 4। जब हम पेज गिन लेते हैं तो सब पे नंबर डाल देते हैं शुरू से 1 2 3 4 5। ये इसी को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या भी कहा जाता है, जो सामान्य खाता बही में लिखी जाती है या कहीं भी रजिस्टर का पृष्ठ संख्या लिखनी हो तो यही हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम जब दीदी को ऋण उधार देते हैं तो कार्रवाई रजिस्टर में तो लिख लेते हैं, फिर हमें कहाँ लिखना है। जैसे कि इन सभी दीदियों के नाम लिखे हैं, इनके आगे इनकी प्रेजेंट लिखी है PP, और यहाँ पर सभी लोग का 10-10 रुपया चढ़ा हुआ है, टोटल 10-10 रुपया चढ़ा हुआ है। और यहाँ टोटल कितना 10-10 रुपया एक मीटिंग का जमा हुआ, टोटल कितनी दीदी उपस्थित हुई और टोटल कितना पैसा ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो दीदी उधार लेगी उसी के नाम की सीध में हमको लिखना होता है। यहाँ पे जितनी भी दीदी हैं, 10 हैं 12 हैं, जो भी हैं, जो दीदी उधार पैसा ले रही है उसके नाम की सीध में हमको लिखना होता है। तो सीध में जब हम लिखते हैं तो सीध में हमें यहाँ लिखना होता है इस जगह पे। ठीक है, उधार पैसा कहाँ, जहाँ पे मैंने निशान लगाया है इस जगह पे। अगर आपको साफ ना दिख रहा हो तो अपना रजिस्टर उठा के रख लीजिए, मैं बोल रही हूँ तो उसको मिला के देखते रहिए कि आपके रजिस्टर में ऐसे ही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देखिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सदस्य को दिया गया ऋण, मतलब ऋण की किस्त, और जो है यहाँ पे ऋण की किस्त और किस्त की राशि ये लिखा होता है। और उद्देश्य किस लिए, मतलब पैसा वो दीदी ले रही है, यहाँ पे क्या लिखा होता है, ऋण का उद्देश्य, ऋण की किस्त और किस्त की राशि। ठीक है, जैसे किसी दीदी ने दवाई लेने के लिए 5,000 रुपया अगर लिया है तो ऋण का उद्देश्य हो गया दवाई लाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे छोटा छोटा आप लिखेंगे क्योंकि ये फ़ोटो थोड़ी छोटी है लेकिन अच्छा खासा रजिस्टर होता है। दीदी के नाम के आगे आप यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो दीदी के नाम के आगे आप ऐसे करके यहाँ पे लिख देंगे दवाई लाने के लिए। ठीक है, और फिर इसी में आपको आगे लिखना है यहीं पे कि उद्देश्य तो दवाई लाने के लिए हो गया, अब ऋण की जो किस्त की जो राशि है जो है वो लिखनी है, किस्त कितनी किस्त है। ठीक है, मतलब 5,000 रुपया है तो किस्त की संख्या लिखनी है, कितनी किस्तों में पैसा जमा करेगी। तो 1000 की अगर वो किस्त जमा करती है तो लिखेंगे 5 किस्त, किस्त की संख्या पूछ रहा है 5 किस्त। दवाई लाने के लिए उद्देश्य हो गया, 5 किस्त। अब किस्त की राशि, एक किस्त में 1,000 रुपये वापस करेगी तो 1,000 रुपये किस्त प्रति माह ये लिख देंगे। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इस जगह पे दीदी के नाम के आगे जो दीदी उधार लेगी उसके नाम के आगे यहाँ पर आपको लिखना है ऋण किस लिए ले रही है, उद्देश्य, और किस्त की संख्या, कितनी किस्त जमा करेगी। 5,000 रुपये हैं तो 5 किस्तों में जमा करेगी, 3,000 रुपये हैं 3 किस्तों में जमा करेगी, 2,000 रुपये हैं 2 किस्तों में जमा करेगी या 4 किस्तों में जमा करेगी। 2,000 रुपये अगर लेती है तो उसको 4 किस्तों में 500 रुपये की राशि जमा करनी होगी। और अगर वो 1,000 रुपये की किस्त जमा करती तो 2 ही राशि मतलब होगी। जैसा पैसा आप जिस हिसाब से किस्त बांधेंगी उतनी हिसाब से आपका महीने में जमा होगा, ब्याज सहित। ठीक है, यहाँ पे ब्याज नहीं लिखना है, केवल किस्त की संख्या और किस्त की राशि लिखनी है। तो जैसे आपने यहाँ पर दवाई के लिए पैसा लिया है और 5,000 रुपये लिया है तो आप 5 किस्त की संख्या लिखेंगे और 1,000 रुपये प्रति माह किस्त की राशि लिखेंगे। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत डिटेल में मैंने बता दिया। और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है ऋण की राशि, पूरा ऋण वो कितना ले रही है। तो दीदी के सामने ही यहाँ पर लिख देंगे 5,000 रुपये, अगर वो 5,000 ले रही है। ठीक है, 5,000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे, इस जगह पे 5,000 रुपये लिख गए। ठीक है, अन्य कोई है नहीं उसके ऊपर, उधारी से पिछला कोई लिया हो बाकी हो कुछ नहीं है। ठीक है,
फिर कुल यहाँ पर लिख देंगे, टोटल कितना हुआ तो टोटल जितना है लिख देंगे। अगर 5,000 लिया है, 5,000 उसके ऊपर है तो 5,000 कुल में भी लिख देंगे, ठीक है। और अगर पिछला कोई उधार बाकी है, 100-200 रुपया रह गया था, तो उसको भी ऐड करके लिख देंगे। और यहाँ पे दीदी से साइन करवा लेंगे, उसी के नाम के ठीक सामने लिखेंगे और ठीक सामने साइन करा लेंगे। दीदी यहाँ पे साइन कर देगी। तो ये यहाँ पे उधार लिखना होता है रोकड़ बही में। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर कोई दीदी उधार को वापस करती, जैसे कि उधार ले गई थी, अब उसका महीना पूरा हो गया और वो अपना 1,000 रुपये की किस्त ब्याज सहित जमा कर रही है, तो आपने क्या करना है यहाँ पर? तो आपने यहाँ पर ये करना है कि आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ लिखा होगा सदस्य ऋण मूलधन वापसी। अपना रजिस्टर उठाइए और देखिए उसमें लिखा होगा सदस्य ऋण मूलधन वापसी। तो इसी के सामने आप इस कॉलम में लिख लेंगे 1,000 रुपये जो किस्त वापस जमा की है जिस दीदी ने, और यहाँ पे 1,000 रुपये लिख देंगे, ठीक है। इस जगह पे लिख दिए जाएंगे और यहाँ पे आपको लिखना होगा जो है रजिस्टर की संख्या, ठीक है। और इस जगह पे आपका लिखना होता है जो ब्याज मिला है उस पैसे पे वो, तो पैसा यहाँ लिखना है, यहाँ पे संख्या लिखनी है रजिस्टर की, और सामान्य खाता बही का जो भी पृष्ठ संख्या होता है वो लिखना होता है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से मूल उद्देश्य ये बताने का था कि आप जो दीदी को उधार दोगी वो इस जगह लिखना होगा आपको, ठीक है, यहाँ पर लिखना होगा। और जो उधार वापसी आ जाता है तो मूलधन वापसी ये इसकी सीध में और ब्याज इसकी सीध में यहाँ लिखा जाता है, और यहाँ पे रजिस्टर की संख्या सामान्य खाता बही जो भी है उसका पृष्ठ लिखा जाता है। तो एक छोटी सी वीडियो थी ताकि आपको समझ में आ सके। और एक हमारे व्यूअर का ये प्रश्न था कि मैम सामान्य खाता बही कैसे लिखा जाता है, तो उसको भी लिखना मैं आपको समझा दूंगी। एक वीडियो मैंने उस पर बनाई हुई है, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन अब जो मैं वीडियो बनाऊंगी सामान्य खाता बही पे, वो बिल्कुल सटीक सही और पूरी समझाकर आपको बताऊंगी। तो वेट करिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा टाइम लगेगा, और जैसे ही वीडियो बन जाएगी हम अपलोड कर देंगे उसको। लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा ये समझाए देते हैं, सामान्य खाता बही में यही सारे कॉलम बनाए जाते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये प्राप्ति है और ये भुगतान है, यही सारी मदें हैं। आप सामान्य खाता बही का रजिस्टर उठा के देखेंगे, सबसे पहला पेज जो होता है वो मद होता है। मद क्या हम लोग लिखेंगे, मद लिखना ही तो सबसे मेन पॉइंट है। ये जो यहाँ पे लिखे यही सारी मदें हमको वहाँ पे लिखनी है। इनमें जो हमारे यूज की नहीं है या जो हम अभी नहीं लिख रहे हैं, शुरू हमारा समूह है और नए समूह में इतना कुछ नहीं होता है, तो हम उसको बाद में सामान्य खाता बही में लिख सकते हैं। पहले हमारे पास सामान्य खाता बही में जो मदें लिखने की ज़रूरत होती है, सबसे पहली होती है समूह में बचत का, फिर ऋण वितरण का, फिर ऋण वापसी का, ब्याज प्राप्ति का, दंड प्राप्ति का। ये बहुत ज़रूरी होता है। और कहीं हम जाते हैं उसका खर्चा निकालना होता है, परिवहन खर्चा है, बीके बन गया उसका मानदेय देना है, ये सारे मदे हम लोग लिखते हैं। और CIF आ गया है, उसको हमको कब प्राप्त हुआ, RF कब प्राप्त हुआ, कब बांटा, कब वापस हुआ, और साथ ही CIF का पैसा ग्राम संगठन में कब जमा किया और उसका ब्याज कितना जमा किया, ये सब हमको लिखना होता है रजिस्टर में। तो सामान्य खाता बही हम आपको अच्छे से समझाकर बता देंगे, और उसके लिए आप वेट कर लीजिएगा। और अभी जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो थी, तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी ना समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जो भी समस्या होगी हम आपकी समस्या को समझेंगे और उस पर फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करके आपको एक अच्छी सी वीडियो और देंगे, और आप उसको देखकर अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको हमारी बातें सभी समझ में आ रही होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को, और वीडियोस देखते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।